काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेते हैं। अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज इस लेक्चर में मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे डिस्कस करूँगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी डिस्कस करूँगा। तो चलो देखते हैं पहला कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो सपोज कि आर कोई रिलेशन है ऑन सेट ए, सेट ए में जो है आर क्या है, एक रिलेशन है। तो अगर ए सेट 1 2 3 एलिमेंट को कंटेन करता है तो आर जो है रिफ्लेक्सिव तभी हो सकता है जब आर के पास 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो। अगर आर के पास 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है तो आर क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। आर इज नोन एज रिफ्लेक्सिव। आर इज नोन एज रिफ्लेक्सिव। वाई इसको रिफ्लेक्सिव इसलिए कहेंगे क्योंकि ए में जितना एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का इटसेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर बना हुआ है। किसके अंदर? आर के अंदर, मतलब रिलेशन के अंदर। अगर आर के अंदर ए में जितना एलिमेंट कंटेन करता है सभी का क्या हो, इटसेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये हमेशा हम लोग कहाँ से देखते हैं, तो सेट से देखते हैं। जिस सेट से रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, ये जो रिलेशन होगा सेट ए में डिफाइंड होगा। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट का इटसेल्फ के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तब ये आर रिफ्लेक्सिव होगा। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नहीं कहलाएगा। बोलोगे सर कैसे? तो देखो अगर R1 आप ले लोगे, ये R1 भी अगर R में सेट ए में ही डिफाइंड है और मैंने 1 1 और 2 2 ले लिया, ठीक है, 1 1 2 2 ले लिया, तो क्या R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट ए के लिए कहलाएगा? तो जवाब होगा नॉट, नहीं। मतलब R1 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वाई? देखो बिकॉज 3 3 डज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम आर। देखो 3 जबकि ए में बिलोंग कर रहा है और 3 3 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए R1 से बोलो, R1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या नहीं होगा, R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर आपने तो बोल दिया कि 1 1 2 2 3 3, अगर 1 1 2 2 3 3 के अलावा अगर एलिमेंट आ जाए, अलावा अगर इसमें सेट आ जाए, तो क्या तभी भी आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करेगा? तो जवाब होगा यस। बोलोगे सर कैसे? तो सपोज मान के चलो, देखो अगर आपके पास इसके अलावा 1 3 आ गया, 2 3 आ गया, 2 4 आ गया, तब भी तो ये रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को
सेटिस्फाइड कर रहा है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या कहता है कि आपके पास ए के पास जितना भी एलिमेंट होगा सभी का क्या होना चाहिए, इट्स सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर, इट्स सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर। तो अगर इट्स सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखो अगर इट्स सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर मौजूद है, जितना भी एलिमेंट ए में है सब क्या इट्स सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर मौजूद है, कहाँ, रिलेशन में, उसके अलावा कुछ भी एलिमेंट है उससे रिफ्लेक्सिव पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक ही कंडीशन है कि भैया ए के पास जितना भी एलिमेंट है सभी का ऑर्डर्ड पेयर इटसेल्फ के साथ मौजूद होना चाहिए, कहाँ, रिलेशन में। और अगर रिलेशन में ऐसा होगा तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो चलो एज अ जनरल वे में इसको कैसे लिखा जाता है ये तो आपने समझ गया, लेकिन इसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ए एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, अगर ए एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो देन ए कोमा ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आर से। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए में कंटेन कर रहा है उन सभी ए के लिए ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से, तब जाके आर क्या कहलाएगा, आर इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर को तभी आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे, राइट। तो चलो मैं डिस्कस करता हूं सेकेंड, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। तो देखना सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब हो गया, जैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में भी स्टडी, मतलब बचपन में भी स्टडी किए होंगे सिमेट्रिसिटी के बारे में या सिमेट्रिक ग्राफ के बारे में, सिमेट्रिक इमेज के बारे में। आपका बॉडी खुद एक सिमेट्रिक है, ठीक है, आपका बॉडी क्या है, सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि अगर कोई पिक्चर है, ठीक है, सपोज डैट ये देखो ये पिक्चर है और यहाँ पे आप मिरर लगा दोगे लाइट, तो इस तरफ इस साइड जो पिक्चर बनेगा, जो लेफ्ट में आपका पिक्चर है वही राइट में बनेगा। तो देखो तो ये पिक्चर क्या हुआ, सिमेट्रिक पिक्चर कहलाया, राइट। अब देखना तो सिमेट्रिक पिक्चर का मतलब हुआ कि अगर कोई मिरर लगा दिए पिक्चर के सामने तो जो लेफ्ट में है वही राइट में बनेगा, जो मिरर के बाहर है वही मिरर के अंदर बनेगा। तो उसी फिगर को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फिगर। तो देखो सिमेट्रिक फिगर, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, राइट। तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में अगर स्टडी करना है तो देखो अगर आपके पास अगर ए है 1 2 3 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, राइट। अब ए है तो आर क्या हो सकता है, आर कोई रिलेशन है, तो देखो मैं लिख देता हूँ आर क्या क्या है, 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, 2 1 है, 1 2 है, 3 1 है, 2 3 है। आर ये रिलेशन है जिसमें 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि क्या यह आर सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्या यह रिलेशन आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। तो जवाब देने से पहले आपको थिंक करना पड़ेगा कि आखिर सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो या अभी मैंने बताया, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि वैसा रिलेशन जिसमें जितने भी एलिमेंट आर के अंदर है, देखो यहाँ पे मैं ए की बात नहीं कर रहा हूँ,
ध्यान देना, यहाँ पे ए की मैं एक बार भी बात नहीं करूंगा भैया ए के अंदर जितना भी एलिमेंट, ए को देखना भी नहीं ए के अंदर क्या है। हमें अगर सिमेट्रिसिटी देखना है, सिमेट्रिक रिलेशन देखना है, तो हमें आर को देखना पड़ेगा कि भैया आर के अंदर क्या एलिमेंट है। आर के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का मिरर इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर रिलेशन के अंदर आर के अंदर जितने भी एलिमेंट होगा और उन सभी एलिमेंट का मिरर इमेज अगर रिलेशन में होगा, उस आर में होगा, तो वह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज वह सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, जितने भी एलिमेंट है आर में उन सभी का मिरर इमेज होना चाहिए। अच्छा, तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 1 1 को मिरर के पास रख दो और मिरर में देखो फोटो क्या बन रहा है। हाँ, यही देखना। अच्छा, 1 1 को रखेंगे तो सर मिरर तो 1 1 बनेगा। यस, 1 1 का सिमेट्रिक एलिमेंट क्या हुआ? 1 1 ही हुआ। 1 1 का मिरर इमेज क्या हुआ? 1 1 ही हुआ। 2 2 का मिरर इमेज क्या होगा? देखो 2 2 का मिरर इमेज क्या होगा? 2 2 ही होगा। अच्छा, तो 1 2 का मिरर इमेज क्या होगा? तो मिरर के सामने रखे तो 2 1 ही होगा। बोलोगे 1 2 का 2 1 कैसे? तो देखो मिरर के पास, मिरर के नजदीक जो एलिमेंट होगा मिरर के अंदर, वह एलिमेंट पहले बनेगा। जो मिरर से दूर होगा वह मिरर के ज़्यादा दूर बनेगा। ये आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे से स्टडी किए हो। तो उसी कंसेप्ट से आप 1 2 का मिरर इमेज क्या बोलोगे? 2 1। तो बोलोगे सर 1 2 अगर आर में दिखे तो 2 1 भी दिखना चाहिए। हम बोलेंगे यस यस। अगर 1 2 दिखे तो 2 1 अगर दिख जाए तो क्या वह आर सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा? हमने तो ऐसा नहीं बोला। हमने बोला कि भैया आर के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट का मिरर इमेज होना चाहिए। सिर्फ एक का मिल जाने से या 2 सा मिल जाने से वह आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए आर के अंदर जितना भी एलिमेंट होना चाहिए, सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होना चाहिए। अच्छा, 1 का मिरर इमेज 1 1, 2 का मिरर इमेज 2 2, 3 का 3 अगर रहता तो उसका 3 3 ही होता, तो है नहीं। 1 2 है तो 2 1 देखेंगे। 3 1 है तो इसका मिरर इमेज तो सर 3 1 है तो 1 3 होगा। यस, बट 1 3 आपके आर में नहीं है। यहाँ आर पकड़ा गया। आर में भैया 1 3 तो है नहीं। तो जब आर में 1 3 नहीं है तो आर नहीं होगा सिमेट्रिक रिलेशन। आप यहीं पे बोल दो आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। बोलोगे सर क्यों? क्वेश्चन तो अराइज होगा। यस, बिकॉज, क्वेश्चन का जवाब है बाबू, बिकॉज 1 3 डजंट बिलोंग्स फ्रॉम आर। ठीक है, जबकि 3 1 आर में है, बट 1 3 डजंट बिलोंग्स टू आर। 1 3 आर से बिलोंग नहीं कर रहा। इन्हीं चीज़ों को आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिंस 1 3 1 belongs from R, but 1 3 doesn't belongs from R, so R is not symmetric relation. आई होप आप सबों का ये चीज़ें सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हो चुका होगा। आर के अंदर जितना भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का भाई क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होना चाहिए। सभी एलिमेंट का, आर के अंदर सभी एलिमेंट का मिरर इमेज होना चाहिए। तो क्या होगा? तो वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देखो, जब मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा था तो वहां पे मैं ए पे जोर दे रहा था। ई के अंदर जितना एलिमेंट होना चाहिए सभी का इटसेल्फ के साथ मिरर, इटसेल्फ का इमेज
इटसेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन का बात कर रहा हूँ तो सिमेट्रिक रिलेशन में मैं बोल रहा हूँ कि आर के अंदर, ए पे मैं एक बार भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कि सर आपने तो बोला था रिफ्लेक्सिव में 1 है तो 1 1 हो, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, तो इसमें भी तो 3 1 3 2 3 3 सब होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि आर के अंदर जो दे दिया है, आर के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद है उन सभी एलिमेंट का मिरर इमेज उस आर में होना चाहिए। जैसे 3 1 है तो 1 3 नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है कि आर में 1 3 है और लेकिन 3 1 नहीं है, तो आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एज अ जनरल मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं इन चीज़ों को बताता हूँ। एज अ जनरल मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स फ्रॉम आर, अगर ए बी आर में है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, वह ए बी किस में है, सेट ए में है, क्योंकि आर कहाँ से है, सेट ए से है, ठीक है। तो अगर आर में ए बी है तो देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम आर, ठीक है। अगर ए बी आर में है तब बी ए भी अगर आर में है तो आर कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ए बी है फॉर और ए बी बिलोंग्स टू ए बी जितने ए है उन सभी के लिए ए बी होगा, अगर ए बी होगा तो उनका बी ए भी मौजूद है, इसीलिए आर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये हुआ मैथ का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में मैं इस तरह सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मैंने जो थियोरिटिकल मेथड मैंने अभी इससे पहले समझाया वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझे कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, मतलब ए बी का ही मिरर इमेज है। देखो ए बी का क्या है, मिरर इमेज क्या है, तो बी ए है। तो जितना भी ए बी होगा उन सभी के लिए बी ए होना चाहिए, जितना भी ए बी आर में होगा उन सभी के लिए बी ए आर में होना चाहिए, तब जाके आर सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो हेलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ये क्या होता है, अगर कोई रिलेशन में ए बी एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स कर रहा आर से एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा आर से, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से क्या होने के लिए, आर को ट्रांजिटिव होने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तो ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। देखो ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, मतलब सेकेंड ऑर्डर पेयर, ठीक है, सेकेंड एंट्री ऑर्डर पेयर का सेकेंड एंट्री ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री के अगर बराबर होता है तो फर्स्ट भी सेकेंड के क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड, इसका फर्स्ट, ठीक है, और सेकेंड का सेकेंड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आर में मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आर क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन क्या किसी एक या दो के लिए नहीं, जितना रिलेशन आर में पॉसिबल होगा उन सभी रिलेशन के लिए ए सी आर में होना चाहिए। क्या बोले, ए बी और बी सी जैसा जितना रिलेशन आर में पॉसिबल होगा उन सभी रिलेशन के लिए ए सी आर में होना चाहिए, तो आर क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तो चलो मैं चेक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला था कि ए बी होना चाहिए आर में एंड बी सी होना चाहिए आर में, तब ए सी अगर आर में दिखे तो आर ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो 1 1 2 1,
1 1 2 1 में 1 और 2 ऐसा मैच तो किया नहीं, इक्वल तो है नहीं, तो इन दोनों में कोई ऐसा ट्रांजिटिविटी देखना नहीं है। ट्रांजिटिविटी कहाँ देखना है, जहाँ ए बी और बी सी आर में 2 हो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट इक्वल हो। देखो 1 1 1 2, तो देखो ये और ये इक्वल हो गया, तो इसका मतलब 1 2 आर में होना चाहिए, 1 1 भी आर में है एंड 1 2 आर में है, तो क्या आर में होना चाहिए, फर्स्ट लास्ट 1 2, क्या 1 2 आर में है, यस 1 2 आर में है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो ये क्या है, ट्रांजिटिव अभी तक शो कर रहा है, आगे भी ऐसा होना चाहिए। देखो ये 2 2 मैच कर लिया, तो 1 3 देखो क्या है कि 1 2 आर में है, ठीक है, यहाँ मैं दिखाता हूँ कि 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, बट देन 1 3 क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए, क्या आर में है 1 3, तो देखो यस 1 3 भी आर में है, तो आर क्या हो गया, अभी तक ट्रांजिटिव हो रहा है। चलो 1 1 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो यहाँ से ये मैच कर रहा है, इसका मतलब 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, क्यों, देखो देखो 1 1 आर से बिलोंग कर रहा है, 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो 1 3 आर में होना चाहिए और है, तो अभी तक ये ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है। लेकिन यहाँ देखना 3 3 आर में है, ठीक है, 2 3 3 2 कहाँ है, आर में है, तो 2 भी आर में होना चाहिए, क्या है, यस है, और कोई, तो यहाँ देखो ये तो सभी एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आर में देखो 3 2 आर में है, 2 3 आर में है, लेकिन 3 3 आर में नहीं है, तो इसलिए आर क्या नहीं होगा, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब कहने का अर्थ है ए बी बी सी जितना भी आर में है, अगर ए बी भी है आर में, बी सी भी आर में, ए बी और बी सी अगर दोनों मौजूद है तब ए सी होना चाहिए, अदरवाइज ए सी का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी देखने के लिए ए बी बी सी अगर है तब ए सी को देखते हैं। चलो एक अनदर एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। तो चलो देखो, इसमें हम क्या बोले थे, ए बी आर में है, बी सी आर में, तब हमको ए सी आर में मिलना चाहिए। देखो 1 1 आर में है, तो देखो 1 किसी दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्डर पेयर में है क्या, नहीं है। चलो 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 मैच किया, तो 2 3 है क्या इसमें, यस है। देखो 2 2 बिलोंग्स कर रहा आर से, ठीक है, 2 2 बिलोंग्स कर रहा आर से, एंड 2 3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, देन 2 3 कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए, क्या है, यस 2 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बार 2 टाइम्स लिखा गया, 2 3 क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा। अभी तक तो ट्रांजिटिव हो रहा है, आगे देखते हैं ट्रांजिटिविटी शो कर पाता है कि नहीं। देखो 3 3 है, तो 2 1 भी होना चाहिए। देखो 2 3 आर से बिलोंग कर रहा है, राइट, एंड 3 1 भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो देन 2 1 विल बी बिलोंग्स फ्रॉम आर, 2 1 भी आर में होना चाहिए। क्या कहीं नजर आ रहा है कि रिलेशन में 2 1 हो,
कहीं नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब 2 1 डजंट बिलोंग्स फ्रॉम आर। ये दोनों मौजूद है तब जाके ये नहीं है, तब क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पे लिख सकते हो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो मैं आशा करता हूं आप सबों को ये सारी बातें समझ में आया होगा। तो देखो, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तब उस रिलेशन को एक और नाम दिया जाता है इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रिलेशन किसको कहा जाता है? इक्विवेलेंट रिलेशन तब कहा जाता है अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करे। पहला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए और तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो रिलेशन होगा वो आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया, इटसेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जितना भी ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जितना भी ए से बिलोंग कर रहा उन सभी के लिए ए कहाँ होना चाहिए, आर से बिलोंग होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेकेंड में सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक में ए का चर्चा मैंने नहीं किया। मैंने चर्चा किया कि सिमेट्रिक वो तभी हो सकता है जब आर के पास जितना भी बिलोंग कर रहा हो, ए बी, जितना भी ए बी आर से बिलोंग कर रहा हो, उन सभी ए बी के लिए बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। कहां से, आर से। अगर ऐसा होता है तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में मैंने बताया अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से, तब जाके आर ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। अगर इन तीनों प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाइड कर लेता है तब जाके वह रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाएगा। अगर एक भी प्रॉपर्टी छूट गया, एक भी तीन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से एक भी प्रॉपर्टी छूट गया तो फिर वह रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो मैं अगले लेक्चर में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है मैं उन सभी को डिस्कस करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सबों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना, ताकि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को वह भी क्या कर सके, ग्रहण कर सके। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करना।